जीतिया की व्रत कथा। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहां राजा मलयकेतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास में ही एक रेतीली बलुहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जीतिया व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी कर लें। इस सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री जुआ वाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बलुहटा किला ही लाया गया, जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अलग जन्म में कंचकबटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुआ। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम सीलबती पड़ा और उसकी शादी बुद्धसेन नामक लड़के से करवाई गई। गीदड़ का जन्म उसी की छोटी बहन कौआरपति के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलयकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरवती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई, तो लेकिन उसे बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे, वो उसी दिन मर जाते। जैसे होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलावती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटे को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इस जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटे के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उस सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी सीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान ज्योतिवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ दिया, अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तनों में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही सीलवती के घर चली गई। वहां जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटे को जिंदा देखा तो वह हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी सीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सर कटवाकर डाल दिए थे और जोर-जोर से रोने लगी। तभी सीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ को पास लेकर गई, जहाँ वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जीतिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यहाँ सब जाते ही कपूरावती ने उस वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलावती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में खुद भरा समझ का समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। कहानी से सीख, बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। गलत कर्मों की सजा को भोगना ही पड़ता है। राधे राधे।